इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाने के नियम उदाहरण के साथ में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये हो गई पहचान। अब हम इसके अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दिया गया हो, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, किताब नहीं दी। दी थी। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। ये दी थी, इसको पढ़ेंगे ई थी। ये बताया था ना हमने, या था, ये थी, ये थे। तो यहाँ पर दी थी लिखा हुआ है, तो इससे हम पता लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, और नहीं शब्द से पता लग रहा है कि ये निगेटिव है। तो इसके वाक्य बनाने के नियम आप लिख लीजिए। रूल नंबर 1, वाक्य बनाने के नियम, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या होता है? सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। NOT, नॉट, नॉट मीन्स नहीं होता है ना। तीसरा रूल, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कोई हमारा वाक्य दो भागों में बटा हुआ हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे कोई वाक्य ऐसे मिल जाते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं। तो उनको कैसे ट्रांसलेट करना है, उनके लिए दो नियम अलग से लिख लीजिए। ठीक, दो नियम, एक नियम को आप चाहे 4-5 करके डाल लीजिए, या फिर आप ABC कुछ भी करके डाल सकते हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। ये अगर आप नियम पढ़ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यदि वाक्य में पहले शब्द आए, पहले शब्द आए, तो वाक्य के अंतिम भाग को पहले लिखते हैं। पहले ट्रांसलेट करते हैं या फिर लिखते हैं। तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक, और इसी में एक और रख लेना है, जो आगे का भाग होगा और आगे वाले भाग को
भाग को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसमें आप जैसे लिखे पहले शब्द, इसी प्रकार एक और होता है बाद में अगर कहीं पर आ जाए, बाद शब्द आ जाए, इसको आप 5 नंबर डाल लीजिए। यदि वाक्य में बाद शब्द आए, यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो अंतिम खंड की अंग्रेजी अंतिम खंड की अंग्रेजी अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तथा इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, इसको आप प्रैक्टिकली जब उदाहरण के साथ हम बताएंगे तो आपको ये बड़ा नहीं लगेगा। ठीक, पहले लिखते हैं और आफ्टर लगा के जो पहले का भाग होता है, मतलब वाक्य का पहला भाग, जो वाक्य का पहला भाग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, इसको आप जब हम बताए हैं कि प्रैक्टिकली जब उदाहरण के साथ समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम उदाहरण लेते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा सेटिंग बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसके लिए आप सेटिंग लिख लीजिएगा, मेथड, सबसे पहले कर्ता जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसके बाद हेड यानी कि सहायक क्रिया, इसके बाद नॉट, और इसके बाद क्या हो जाएगा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म एमवी थर्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड OW। आप ध्यान दीजिए, अगर हमारा दो भागों में वाक्य बटा होगा तो इसके हिसाब से तो करेंगे, लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। चलिए अब उदाहरण की ओर देखते हैं। पहला उदाहरण है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसने की अंग्रेजी होती है ही, फिर हैड, इसके बाद नॉट, और देना की अंग्रेजी क्या होती है गिव, तो गिव, गेव, गिवेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन। अपनी किताब तो लिख देंगे हर बुक या फिर हिज बुक, अगर लड़की है तो हर बुक, अगर लड़का है तो हिज बुक, हर बुक। ही हैड नॉट गिवन हर बुक, इसके बाद किसे, मुझे, तो टू मी, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। आप चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं ही हैड नॉट गिवन
मी हर बुक, ये टू लगा है क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मुझे को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ आ जाएगा गिवन के बाद मी आ जाएगा और बाद में हर बुक उस अपनी किताब, है ना। लेकिन इस प्रकार भी ये सही माना जाएगा, दोनों प्रकार से सही है क्योंकि अपनी किताब भी ऑब्जेक्ट है और मुझे भी ऑब्जेक्ट है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं गिवन के बाद मी हर बुक, ये भी सही माना जाएगा। ठीक, अगला है, अगला हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, तो लिखेंगे दैट बॉय हैड, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, जैसे नॉट मीन्स नहीं होता है तो नेवर मीन्स कभी नहीं होता है ना। दैट बॉय हैड नेवर गोवेंट गॉन GONE गॉन टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। अगर आप नियम के अनुसार करेंगे तो कभी भी ट्रांसलेशन में गलती नहीं होगी। अगला हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, मैंने उससे बात नहीं की थी, तो लिखेंगे आई हैड नॉट टॉक्ड TALKED टॉक्ड, आई हैड नॉट टॉक्ड विद हर, मैंने उससे बात नहीं की थी। अब देखिए हमारे पास आ गए ये वाक्य जो दो दो भागों में रहते हैं, तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, इनको ध्यान से देखिएगा। चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, तो हमने जो ये दो नियम बताए थे, यहाँ पर देखिए पहला नियम है वाक्य में पहले शब्द आए तो वाक्य के अंतिम भाग को पहले लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, तो इसको हम पहले लिखेंगे और कौन से टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो लिखेंगे, इसको अभी भूल जाइए कुछ देर के लिए, अभी हम लिखेंगे पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, ये टेंस है, तो लिखेंगे द पुलिस हैड नॉट अराइव्ड देयर, ARRIVED अराइव्ड देयर, द पुलिस हैड नॉट अराइव्ड देयर, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। अब क्या लिखेंगे, पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको किस भाग में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चोर के भागने से, तो लिखेंगे द थीफ THIEF द थीफ रैन, भागना की अंग्रेजी क्या होती है, रैन अवे, है ना, तो रैन अवे RANAWAY रैन अवे। द पुलिस हैड नॉट अराइव्ड देयर बिफोर द थीफ रैन अवे, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसी प्रकार वह सोकर नहीं उठा था, इसका पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे वह सोकर नहीं उठा था। तो चलिए बनाइए, ही हैड नॉट, सोकर जगना की अंग्रेजी क्या होती है, अवेक, है ना, तो अवेक, अवोक, अवोकेन, अवेकेन की अवोकेन जो भी होता है, अवोकेन, अवेकेन, शायद अवेकेन होता है इसकी अंग्रेजी। थर्ड फॉर्म क्या होता है, अवेक का, अवेक, अवोक, अवेकेन, ही हैड नॉट अवेकेन। इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले की अंग्रेजी बिफोर, BEFORE बिफोर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे सूरज निकलने से पहले, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, द सन राइज का सेकंड फॉर्म क्या होगा, राइज, रोज, रिजन, तो रोज ROSE, ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है राइज का, RISE जो होता है उसका सेकंड फॉर्म है। अगला ट्रांसलेशन दिया गया है, चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमकते, तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बाद शब्द आ गया है तो दूसरा नियम हम लगाएंगे जो अभी हमने बताया था,
यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं तथा इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो पहले, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे आसमान में तारे सितारे नहीं चमके थे, तो इसका लिखेंगे द स्टार्स, क्या लिखेंगे, स्टार्स डिड नॉट शाइन। ये किसकी अंग्रेजी हो गई, इसकी, तो इन द स्काई, आसमान में, है ना, इन द स्काई। ये हो गई किसकी अंग्रेजी, लास्ट वाले भाग की। आसमान में सितारे नहीं चमके थे, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई। और इसके बाद इसकी अंग्रेजी बनाएंगे चांद निकलने के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। अब जो दूसरा भाग बनेगा ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, तो लिखेंगे आफ्टर के बाद द मून हैड रिजन, मून हैड राइज रोज रिजन, RISEN, रिजन। ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर मून हैड रिजन। इसमें उल्टा हो गया है, देखिए, इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है, जबकि ये बनता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों, इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ पहले और बाद की वजह से। अगला हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, तो लिखेंगे, ये बाद आया है तो इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बादल नहीं आए थे, तो लिखेंगे द क्लाउड्स डिड नॉट कम, कम, ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगा क्योंकि ये हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड लगा है तो कम ही फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब लिखेंगे आफ्टर, अब इसको बनाएंगे हवा चलने के बाद, तो लिखेंगे हवा चलने के, ये किस टेंस में बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले हम लिखेंगे द विंड, हवा, हैड लगता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, और चलना की अंग्रेजी ब्लो, तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, BLOWN, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से आपको बताया है कि अगर दो भागों में कोई टेंस होता है तो उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।